Hello student, good morning to all, and today we'll start lecture third of vectors. बच्चों वेक्टर का आज हम लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं. राइट डाउन. लेक्चर थर्ड है वेक्टर. काइनामेटिक ये टॉपिक हमारा काइनामेटिक का टॉपिक फोर्थ कर रहे हैं. तो वेक्टर है, वेक्टर का हमारे पास बच्चों ये लेक्चर नंबर थर्ड. क्लियर. तो बच्चों सबसे पहले तो बात करते हैं हम वेक्टर में. कल हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर को पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं, वहां तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था. उसके आगे हम चल रहे हैं बच्चों. उसके आगे आज जो हमारा टॉपिक है वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स. वेक्टर के बीच में हमने एंगल्स देखना है बच्चों. जब भी हमने वेक्टर के बीच में एंगल देखना है तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी, कुछ पॉइंट्स हमें मानने पड़ेंगे जिनको आपने फॉलो करना है. सबसे पहला आपका पॉइंट है ज्वाइन. ज्वाइन टू वेक्टर्स, ज्वाइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल, ज्वाइन टू वेक्टर्स टेल टू टेल और हेड टू हेड. आपने ये याद रखना है दो वेक्टर की टेल से टेल मिलानी है या हेड से हेड मिलाना है. हम टेल से टेल ही मिलाएंगे. ठीक. दूसरा, आपने दूसरा पॉइंट याद रखना है, देन द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर विल बी कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स. कहता टेल टू टेल दो वेक्टर की ज्वाइन करने के बाद उन दो वेक्टर में जो स्मॉलेस्ट एंगल बनेगा उसे एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम बोलेंगे. जैसे कि हम बात करते हैं, मैंने दो वेक्टर ड्रॉ किए, यहाँ ए वेक्टर है और एक मेरा ये बी वेक्टर है. ये दो वेक्टर है बच्चों. इन दो वेक्टर को हमने आपस में मिलाना है. वो कैसे मिलाएंगे? देखो, इनकी टेल से टेल मिला दो. एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है. इनकी टेल से टेल मैंने मिला दी. तुम्हें पता है अब टेल से टेल कैसे मिला रहे हैं? वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. इसको मैं उठा के ऊपर ले गया और इसको नीचे ले गया, तो ये दोनों मिल गए. अब इनके दो एंगल बन रहे हैं बच्चों. एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है दो वेक्टर के बीच. स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा? ये वाला. तो इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स. ठीक. अब ये जो एंगल होता है बच्चों थीटा, इट कैन बी लेस देन और इक्वल टू 80, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये जो एंगल होता है एंगल बिटवीन वेक्टर, वो 0 से लेकर 180 के बीच में बच्चों कुछ भी हो सकता है. ठीक. इसके बाद आगे चलते हैं हम. आपने दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद करने हैं. अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री. दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? 0. ये कैसे होता है बच्चों? ये दो वेक्टर हैं. क्या मैं इस वेक्टर को उठाकर इसके ऊपर रख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है. ए वेक्टर को उठा के बी के ऊपर रख सकते हैं. यस, बिल्कुल रख सकते हैं. तो ए और बी दोनों एक ही लाइन पर हो गए, तो एंगल कितना बन गया इनके बीच में? 0 डिग्री बन गया. ठीक. इसके बाद आगे आपने याद रखना है अगला पॉइंट, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर. अगर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? एक वे ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया बच्चों? 180. इसके बाद याद रखना है एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स.
अगर दो वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, एक ये ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90। ठीक। अब बच्चों आपने एंगल पता करना है। राइट डाउन द क्वेश्चंस। यहां तक आपको कुछ बेसिक्स एंगल के बारे में पता लगे हैं। एंगल के लिए सबसे पहले टेल से टेल मिले होने चाहिए, तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। क्लियर? चलिए आगे। राइट डाउन क्वेश्चंस रिलेटेड विद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बच्चों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पास ये है ए वेक्टर और मेरे पास ऐसे दिया हुआ है बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल पता करो। यस बच्चों, हमने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल पता करना है। देखो कैसे करेंगे इसमें हम सॉल्यूशन। इसके अंदर तो मैंने क्या बताया था, टेल को टेल से मिलाना है। यहाँ क्या है? हेड। और ये क्या है? टेल। हेड टेल से मिला हुआ है, हमने क्या करना है? टेल को टेल से मिलाना है। अगर हमने टेल को टेल से मिलाना है तो हम क्या करेंगे? देखो बी वेक्टर जो है वो एज इट इज रखेंगे यहाँ पर ही। इस ए वेक्टर को मैं शिफ्ट करके, जो मेरा ये ए वेक्टर था इसको मैंने शिफ्ट करके यहाँ पर लाया, क्योंकि कल मैंने आपको करवाया था वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग की जा सकती है। अब अगर ये एंगल बच्चों हमारे पास 150 डिग्री है तो ये टोटल एंगल तो 180 होगा, तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अब एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना होगा? 30 डिग्री। क्लियर? एंगल बिटवीन वेक्टर्स वो कितना हो जाएगा? दोनों में स्मॉलेस्ट एंगल 30 डिग्री। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट नोट करो, ये मेरे पास बी वेक्टर है और ये मेरे पास ऐसे ए वेक्टर है, इन दोनों में जो एंगल है वो है 40 डिग्री। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में एंगल बताइए। आपको क्या करना पड़ेगा? ये हेड टेल से मिला हुआ, आपने टेल को टेल से मिलाना है, तो क्या करोगे? इस वेक्टर को शिफ्ट करके मैं ऐसे नीचे ले जाऊंगा बच्चों। यस, सोल्यूशन लिखो। ये मेरे पास बी वेक्टर था ऐसे, ए वेक्टर को मैं शिफ्ट करके ले आया नीचे को, ये ऐसे। अब ये वाला एंगल तो मुझे दिया हुआ था 40 डिग्री। ठीक बच्चों, अब ये टोटल एंगल कितना होना था? 180। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला एंगल 140 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है लाइन का, तो ये 40 है तो ये 140 हो गया। तो थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 140 एंगल बिटवीन वेक्टर्स। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन नोट करो। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एक वेक्टर हमारे पास ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। ये मेरे पास P वेक्टर है, ये मेरे पास Q वेक्टर है, ये मेरे पास R वेक्टर है। ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल मेरे पास है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q वेक्टर, Q वेक्टर एंड R वेक्टर, R वेक्टर एंड P वेक्टर। ये हमने एंगल पता करने हैं। तो सबसे पहले बताओ मुझे P और Q में एंगल कितना होगा? ये P है, ये Q है बच्चों। अगर मैं P और Q की बात करूं तो आप ये देखो, इसकी डायग्राम पहले तो अलग बना लो बच्चों। इसकी डायग्राम को दोबारा फिर बना लो। यहाँ पर ये मैंने बना लिया P Q R। ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है और ये R वेक्टर है। ठीक, ये मैंने वेक्टर बना लिया है।
ये एंगल कितना है, अगर ये 90 है, मैं इस पी को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूं बच्चों, पैरेलल शिफ्टिंग, तो टेल से टेल मिल गई, तो ये एंगल पी और क्यू में कितना आ गया, 90। अगर मैं इसमें बात करूं क्यू एंड आर में, ये क्यू है मेरी और ये आर है, क्यू को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके ऊपर ले जाऊं ऐसे, तो ये मेरा क्यू वेक्टर हो गया। अब बच्चों, और ये मेरा एंगल बिटवीन आर एंड क्यू हो गया। अब ये सिमेट्रिकल है, ये हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आर एंड क्यू के अंदर, 135। यस बच्चों, ये 135। और ये आर एंड पी, ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन हमने हेड से हेड, टेल से टेल मिलाना, इसकी टेल को करने के लिए मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूं, तो अब ये टेल से टेल मिल गई, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 135 डिग्री। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ, पी एंड क्यू में एंगल जो आ गया वो आ गया 90 डिग्री, क्यू एंड आर में जो एंगल आया वो आया हमारे पास, क्यू एंड आर में एंगल आया 135 डिग्री, और आर एंड पी में जो एंगल आया वो आया हमारे पास 135 डिग्री, आर एंड पी में 135 डिग्री। ठीक बच्चों, पी एंड क्यू में एंगल 90, आर एंड क्यू में एंगल 135, पी में एंगल और आर में एंगल 135। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन बच्चों, राइट डाउन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का एक और क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। ये मेरे पास बच्चों वेक्टर्स हैं, एक मेरे पास ए वेक्टर है, यहाँ पर ऐसे मेरे पास बी वेक्टर है, और ये मेरे पास है सी वेक्टर। ठीक, ये एंगल मेरा 120 डिग्री है, ये मेरा 150 डिग्री है। अब क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। सॉल्यूशन, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये 120 डिग्री है, ये 150 डिग्री। अब आप ये देखो, हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी पता करना है। ए एंड बी में तो एंगल हमें बच्चों गिवन ही है, दोनों की टेल से टेल मिली हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना, 120। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कितना होगा, ये बी एंड सी। अगर बी एंड सी में मैंने बताना है तो मुझे बी को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों, इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ बी वेक्टर को यहाँ, तो ये मेरा एंगल कितना बन जाएगा 30 डिग्री। तो यानी एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 30 डिग्री। इसी तरह इसके बाद अगर मैं बात करना चाहता हूँ एंगल बिटवीन सी एंड ए, बच्चों ये मेरा सी है और ये मेरा ए है। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, सी और ए में अगर मैंने एंगल देखना है, मैं इस सी को उठा के ऐसे रख दूं इस पर, अगर मैं इस सी को यहां से उठा के यहाँ पर ऐसे रख देता हूं बच्चों, ये मैंने सी रख दिया यहाँ पर। अब आप ये देखो, इसके साथ ये एंगल 30 बन रहा था, तो ये 30 हो गया एंगल इतना, तो ये एंगल बाकी कितना बच गया, टोटल तो 120 है, 30 माइनस कर दो तो ये कितना रह गया 90। तो यहां पर लिख लेते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 90। यस बच्चों, ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसके बाद हम कर रहे हैं वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में सबसे पहले तो हम ट्राइंगल लॉ पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, करें स्टार्ट। इसके बाद हमारा टॉपिक है तो बच्चों एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स।
एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का सम। एडिशन ऑफ टू वेक्टर में हम सबसे पहले आज जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे दैट इज ट्राइंगल लॉ। देखो बच्चों, ट्राइंगल लॉ क्या होता है पहले तो हम समझते हैं। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, वो हम स्टेप्स लिखते हैं जो हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं ट्राइंगल लॉ के लिए। स्टेप नंबर 1 जो आपने फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है? शिफ्ट both the vectors parallel to themselves and arrange them in such a manner, arrange them in such a manner, tail of one vector should lie head of the other vector। अब हमने क्या करना है बच्चों? टेल को हेड से मिलाना है, ठीक। यानी जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो मैंने एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से मिला दिया, सबसे पहला रूल। स्टेप नंबर 2, आपने जो सेकंड स्टेप फॉलो करना है बच्चों, स्टेप नंबर 2 क्या है वो लिखो। नाउ ज्वाइन द फ्री एंड्स टेल टू हेad with a new vector, then this new vector will represent resultant of will represent resultant of these two given vector। अब कहता, जो हमारे पास जो ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ये मैं दोबारा फिर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये मेरा ए वेक्टर था और ये मेरा बी वेक्टर था। अब ए वेक्टर का फ्री एंड कौन सा है? ये तो देखो हेड तो ज्वाइन हुआ हुआ टेल के साथ, फ्री एंड कौन सा है? टेल। और बी वेक्टर का फ्री एंड कौन सा है? हेड। और कहता है जो फ्री टेल और फ्री हेड है उनको ज्वाइन कर दो, कर दिया। जो हम ज्वाइन करेंगे वो इन दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट, यानी इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, यानी ए वेक्टर प्लस। यस बच्चों, यहां तक देखो कुछ डाउट तो नहीं है आपको? इसको आप एक तरीके से और भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ आर वेक्टर लिखा है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? देखो ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये हमारे पास ऐसे कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज वेक्टर क्या है? आर। एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इधर को जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वेक्टर का सम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर का सम भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं और इसके साथ के रिलेटेड। यस बच्चों, सबसे पहला तो हम क्वेश्चन करते हैं। आइटम फर्स्ट, मेरे पास यहां पर है एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर और एक वेक्टर है सी वेक्टर। तो आपने इसमें मुझे ये बताना है कि रिजल्टेंट कौन सा होता है? रिजल्टेंट कौन सा है? बच्चों मैंने आपको बताया था दो वेक्टर, एक तो दो ट्रिक्स बताई थी। एक तो आपने एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर का सम इज इक्वल टू क्लॉकवाइज वेक्टर का सम। अगर एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर देखने हैं, एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कौन सा है? सी वेक्टर। तो सी इज द रिजल्टेंट आ गया। ये बच्चों क्लियर है? आप ऐसे याद कर सकते हो। इसी तरह और करते हैं हम। ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा
सी वेक्टर है। बताना आपने यहाँ पर रिजल्टेंट कौन सा है। तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज वेक्टर का सम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज क्या है, सी वेक्टर। ये वाला result। तो आप ये कह सकते हो सी वेक्टर इज इक्वल टू दो सेम ऑर्डर वाले प्लस हो गए। सी वेक्टर दो सेम ऑर्डर, यहां से ये वेक्टर खत्म हुआ, वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक बच्चों, क्लियर हो रहा है आपको। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एक और आप नोट करो, ये करके दिखाओ मुझे इसके अंदर रिजल्टेंट कौन सा है। ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, इसके अंदर क्या लिखेंगे। यस बच्चों, इसके अंदर बताओ, इसके अंदर क्या लिखेंगे। इसके अंदर दो वेक्टर जो सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में कौन से हैं, जहां से पहला खत्म होता है वहां से दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। तो सी वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस बी। ये हमारे पास बन गया। क्लियर है बच्चों, यहां तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है। ये मैंने आपको ट्रायंगल लॉ करवाया बच्चों। इसके बाद हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, आप यहां तक इसको नोट कर लो। कल के लेक्चर में हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।